बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2। 7.2 है आपके पास कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो सैटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यूज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब आपने कंस्ट्रक्ट करना है एक टेबल, ठीक है, जो कि इक्वेशन आपको दी हुई है इसके लिहाज से, और आपके पास जो पेयर्स आए वो इस वैल्यू को जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करते हो। जस्ट आपने कंस्ट्रक्ट करना है टेबल, ठीक है। आपके पास इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब आपके पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो सैटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यूज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब आपके पास आप किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, उस तरफ ले जा सकते हैं और आप वैल्यू को एक की वैल्यू रखते हुए दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम इन द फॉर्म ऑफ वाई को जो है वो अरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास y यहीं रहा, x यहाँ प्लस हो रहा, इधर जाके करेगा माइनस, तो इक्वेशन आ जाएगी 6 माइनस एक्स। अब आप पुट करते जाएंगे x की वैल्यूज और उनसे आपको मिलती जाएंगी y की वैल्यूज, ठीक है। हम हमेशा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ y इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि x पुट करते जाएं और y आपके पास फाइंड आउट होता जाए। अब आपके पास हम रख सकते हैं, जो हम रखते हैं नॉर्मली -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वो वैल्यूज हैं जो आपकी रेंज में बहुत इजीली होती हैं, इसीलिए हम इन वैल्यूज को जो है वो आपके पास प्रेफर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस और x आपने पुट किया है -3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस प्लस 3, और y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 किया तो आपके पास आ गया यहाँ से 9। अगर आपने x को पुट किया है -3 तो y आ रहा है आपके पास 9। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है आपने। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है -2, तो यहाँ से फिर अगेन माइनस माइनस प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8 हो जाएगा आपके पास, ठीक। नाउ आपने x को -2 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई 8। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब आप पुट कर रहे हैं x को -1, तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है -1, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 1, y इज इक्वल टू 6 प्लस 1 आ गया आपके पास यहाँ से 7। अगर आपने x को -1 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ रही है 7। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। हम तरतीब से वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, x की -3 की, फिर -2, फिर -1, अब 0 करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और उनसे जो y की वैल्यूज आती जाएंगी वो आप टेबल में लिखते जाएंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स की जगह 0 पुट किया तो 6 माइनस 0 आपके पास आ गया 6, ठीक है। आपने पुट किया x को 0 तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब x जो है वो 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 6 एज इट इज माइनस x है 1, तो 6 माइनस 1 हो गया आपके पास यहाँ से 5। अगर आपने x को पुट किया है 1 तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ रही है 5। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1।
अब जो है वो 2 पुट करेंगे x की जगह, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 किया तो आपके पास आ गया 4। अगर आपने x को 2 पुट किया है तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ से 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, 3 पुट करेंगे अब आपके पास, तो यहाँ से इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 किया तो आपके पास आ गया 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो x आपने पुट किया 3, तो y भी आपके पास यहाँ से आ गया पॉजिटिव 3। ठीक, इस तरह से आपने जो है कंस्ट्रक्ट करना है टेबल, ये वो आपके पास पेयर्स हैं या वो वैल्यूज़ हैं जो कि सेटिस्फाई कर रही हैं आपकी इक्वेशन को। ठीक है, यही करने के लिए आपसे कहा गया था क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्ट करना है टेबल, और अगर आपसे कह देते कि यहाँ पे प्लॉट भी करें इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर, तो आपने इन वैल्यूज़ को, इस टेबल को ग्राफ पर प्लॉट भी करना होता। इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 7.2 का। आपसे कह रहे हैं ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, जो आपसे कह रहे हैं ग्राफ ड्रॉ कीजिए जो कि आपको गिवन जो टेबल दिया गया है उस पर यूजिंग सुइटेबल स्केल, और सुइटेबल स्केल को यूज कीजिए। ठीक है, एक्स और वाई आपको गिवन है, एक्स 0 है तो वाई 2 है, एक्स -1 है तो वाई 4 है, एक्स 4 है तो वाई -5 है, और एक्स -4 है तो वाई -5 है। अब आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, बाकी आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ए होगा, हम ए ले रहे हैं, एक्स आपके पास पहले लिखा जाता है 0 तो वाई है 2। सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं बी, एक्स है आपके पास -1 तो वाई है 4। थर्ड ले रहे हैं सी, एक्स है आपके पास 4 तो वाई है आपके पास 5। फिर हम थर्ड ले रहे हैं डी, एक्स है आपके पास -4 तो वाई भी है -5। ठीक है, ये आपके पास आपके 4 पॉइंट्स आ गए जिनको आपने ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर ले लेंगे। ग्राफ पेपर पे मैंने सुइटेबल स्केलिंग की हुई है, आपको मैं जस्ट बता देती हूँ। ठीक है, स्केल है 5 स्मॉल बॉक्स मैंने लिए हैं 1 यूनिट की, या 5 स्मॉल स्क्वायर्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नो इशू। ठीक है, इस तरह मैंने जो है ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है ओरिजिन से, और नीचे ओरिजिन से जाएं तो वाई नेगेटिव होता है। ओरिजिन के राइट साइड पर जाएं तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड पर जाएं तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक, और ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज जो है वो 0 होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ग्राफ लिया। अब आपके पास जो इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं इनको अब आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ए है आपके पास 0 2, एक्स की वैल्यू पहले होती है और वाई की वैल्यू बाद में, तो एक्स 0 है। ठीक है, एक्स 0 यहाँ पर है और वाई है +2, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट लाया करेगा। आप यहाँ लिखेंगे ए 0 2। ठीक, नाउ सेकेंड है बी -1 4, एक्स की वैल्यू है नेगेटिव यानी -1, तो इस कोऑर्डिनेट में जाएंगे -1, और वाई है +4 तो ऊपर की साइड जाएंगे। ठीक है, देखें 4 यहाँ पर है तो ये दोनों यहाँ मीट करेंगे इस पॉइंट पर। ये है आपके पास पॉइंट बी -1 और 4। नाउ पॉइंट सी को ड्रॉ करेंगे 4 और 5, एक्स है पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगी वैल्यू, एक्स है +4 और वाई भी है +5 तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे। सी है आपके पास 4, 5। नाउ पॉइंट डी है आपके पास -4 -5, दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो दोनों वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं, यानी इस तरह से ये आपके पास उलट है, ये पॉजिटिव है दोनों तो ये दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स है -4। ठीक है, -4 एक्स है, एक्स एक्सिस यहाँ नेगेटिव है तो -4, वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव है तो -5। ठीक है, दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा डी -4, -5। अब ये 4 आपके पास पॉइंट्स आ गए जिनको आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना था, ए बी सी एंड डी।
इनको आपने जो ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा गया, जस्ट आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा गया था ग्राफ इन सुइटेबल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्राफ। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें। आपको जिस तरह से अच्छे से समझ आ रही है तो इंशाल्लाह आपके दोस्तों को भी बहुत ईजी लगेगी आपकी तरह मैथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।